कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में मैं आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। प्रिय भक्तगणों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अजा एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अजा एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखनी चाहिए और धूप, दीप, पुष्प, फल आदि से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम और प्रभु श्री कृष्ण के भजन का पाठ अवश्य करना चाहिए और एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। रात के समय जागरण करना चाहिए और अगले दिन नियमित समय पर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर होगी। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 20 अगस्त का होगा, सुबह 5:33 से सुबह 8:29 तक। आप इसके बीच में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अजा एकादशी के दिन कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन चावल खाने भी नहीं चाहिए क्योंकि चावल खाने की मनाही होती है। इस दिन दूसरों के लिए मन में घृणा बिल्कुल भी न लाएं। बाल या नाखून काटने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, एकादशी पर दान का बहुत महत्व है। पूजा पूरी करने के बाद भक्तों को लक्ष्मी नारायण मंदिर में या जरूरतमंदों को अनाज, धन और वस्त्र का दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी पर दान करने से आशीर्वाद, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। धर्मराज ने कहा, हे यदुनाथ, अब आप मुझे भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी उपवास की कथा मुझसे कहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी उपवास विधि क्या है, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। देवकी नंदन बोले, हे नरेश, उपरोक्त एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। इसके उपवास से पुण्य प्रभाव से पापों का अंत हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से प्रभु की पूजा करने वाला तथा उपवास करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। मृत्यु लोक तथा देवलोक में सहायता करने वाली यह एकादशी उपवास समस्त संसार में सर्वोपरि है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है, अतः एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करें। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती नरेश हरिश्चंद्र का शासन था। वह अत्यंत धीर, वीर, सत्यवादी तथा प्रतापी नरेश था। उसने सत्य पर दृढ़ रखते हुए
राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी व पुत्र को भी बेच दिया। वह स्वयं भी चांडाल के यहाँ मुर्दों का काम लेने की नौकरी करने लगा। इस महान विपत्ति में भी उसने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। जब उसे वहां यह नौकरी करते हुए वर्ष व्यतीत हो गई, वह इस कर्म से दुखी हो इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगा। वह सदैव चिंता में लीन रहने लगा कि मैं क्या करूं। इसी बीच एक दिन उसके दरवाजे पर गौतम ऋषि पधारे। राजा ने उन्हें नमन किया और ऋषिराज को अपने महान दुख की कथा कह सुनाई। ऋषिराज ने उसकी दुख भरी कहानी सुनकर स्वयं भी दुखित हुए और बोले, हे नरेश, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अतः आप इस एकादशी उपवास को नियमानुसार और विधि विधान से पूरा करें और साथ ही रात्रि जागरण भी करें। इस प्रकार तुम्हें इस महान विपत्ति से मुक्ति मिलेगी। तदुपरांत गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद अजा एकादशी के आगमन पर राजा ने यह उपवास विधि के अनुसार संपूर्ण किया। साथ ही रात्रि जागरण करते हुए संगीत और गायन भी किया। उपवास से प्राप्त पुण्य से राजा के समस्त पापों का समूल नाश हो गया। आकाश मार्ग पर देवलोक से दुदुम्बी बजने लगी तथा पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उपस्थित होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी पत्नी को भी वहां वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो खड़े पाया और उनका पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। उपवास के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य भी वापस मिल गया। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के उपवास से प्राप्त पुण्य से ही संभव हुआ। अतः जो प्राणीजन इस उपवास को विधि अनुसार और नियम पूर्वक करते हैं, वे अवश्य ही समस्त पापों से मुक्त हो इस संसार में अनेकानेक सुखों का उपभोग कर देवलोक जाते हैं। इस एकादशी उपवास कथा को केवल सुनने से ही अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी प्राणी जनों को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। विशेष करके अजा एकादशी का उपवास करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और महीने में 2 एकादशी आती हैं, दोनों ही एकादशी समान होती हैं। इसलिए मनुष्य को महीने की दोनों एकादशियों का व्रत विधि पूर्वक जरूर करना चाहिए और इसमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस उपवास के करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।